हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में। अभी मैं जा रहा हूँ, जैसे कि आप जानते हैं मैं वेडिंग में आया, तो अभी आज वेडिंग ही में जा रहा हूँ। तो ये मेरा कज़न मेरे साथ जा रहा है वेडिंग में। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं अपनी कार के पास। तो ये रहा मेरे कार सामने ही लगा हुआ है। बहुत देर से भाईजान लोग वेट कर रहे थे, तो थोड़ा सा हाथ वाथ मिला के हम लोग बस बैठ ही गए हैं। अब अपने देख सकते हैं छत का कितना अच्छा सजा हुआ है, पूरा फुलवाड़ी को एकदम सजा दिया इन्होंने। तो अब हम लोग सीधे बैठते हैं, क्योंकि अब लेट भी हो रहा था। तो ये हम लोग कार में बैठ गए हैं। कार में बैठने के बाद हम लोग सीधे चलते हैं। मगर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था लाइटनिंग। ऐसा तो जहानाबाद में भी होगा, अगर हम जहानाबाद जाएंगे ना तो आपको दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं हर जगह लाइटनिंग लाइटनिंग। दिवाली एक तो अच्छा फेस्टिवल है ही। और ये रही हमारी जामा मस्जिद फुलवाड़ी की। अब हम लोग सीधे चलते हैं वेडिंग हॉल की तरफ। तो हम लोग सीधे चलते हैं वेडिंग हॉल की तरफ। ऐसे ही बहुत लेट हो गए हैं, तो ये हम लोग सीधे ब्रिज पे चढ़े। ब्रिज पे चढ़ने के बाद क्या फुलवाड़ी का नज़ारा था। अभी हम लोग फुलवाड़ी में लग ही नहीं रहा है कि हम लोग का फुलवाड़ी है। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था ऊपर से। अब हम लोग सीधे चलते हैं। अभी हम लोग सीधे हो गए हैं पटना में एंटर, बस होने ही वाले हैं, कुछ किलोमीटर और है। तो ये अब हम लोग पटना में एंटर हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप बोर्ड, और ये देखिए कितना मस्त व्यू है। एकदम अपने हिंदुस्तान वाला फीलिंग आ रहा था, क्योंकि सब जगह फ्लैग वाला फील था ना, इस वजह से। तब हम लोग सीधे चलते हैं। मस्त हवा का मौसम का मज़ा लेते हैं। वैसे भी नाइट व्यू बहुत अच्छा आता है सब जगह का, ऐसा नहीं कि यहाँ। तो हम लोग फिर सीधे थोड़ा देर चलने के बाद हम लोग पहुँच गए थे मरीन ड्राइव। बहुत नाम सुना था मैंने, मरीन ड्राइव मरीन ड्राइव। मैंने भी सोचा कुछ होगा, बट कुछ खास तो था ही नहीं। यही मरीन ड्राइव जो आपके सामने है। तो मैं अभी गाड़ी को रुकवा के भी देखूंगा, अगर भाईन को बोलूँगा अगर रोक देते तो अच्छा है। तो मैं अभी बोला, तो भाईन बोले रुको आगे रोकते हैं, अभी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर गाड़ी रुक चुकी है। हम लोग सीधे उतरते हैं। उतरने के बाद थोड़ा सा आपको उतर के भी मरीन ड्राइव का व्यू दे देते हैं, जिसका बहुत मैंने नाम सुना। तो कुछ खास नहीं, बस ऐसी फुटपाथ थे, इसी पर सब आगे ना फुचका वुचका सब बिकता है, इसी पे आते जब फैमिली लोग घूमने, बस। और कोई है नहीं मरीन ड्राइव। तो हम लोग सीधे बैठ गए गाड़ी पे। अब हम लोग सीधे चलते हैं शादी की तरफ। और भी मैं जितना दूर आपको मरीन ड्राइव देखना है दिखा दूंगा मैं आपको। ये देख सकते हैं पुलिस भी यहाँ पर रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। अभी तो छठ के फेस्टिवल की वजह से सब अपने अपने घर गए हुए हैं। तब देख सकते हैं आप कितनी गाड़ी लगी हुई है। और यहाँ देखिए कितना भीड़ है। हर जगह आपको मिल जाएगा ये भीड़। पुलिस एकदम हर चौक पे यहाँ रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लड़ाई वड़ाई होता है ना। यहाँ से बस 10 मिनट का रास्ता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं पटना में, मेन पटना सिटी में हम लोग एंटर हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं पटना में भी बहुत अच्छा ही लुक आ रहा था, क्योंकि अभी रात में था तो सब क्लियर नज़र आ नहीं रहा था। अगर हम सुबह में आते तो मैं और अच्छे से आपको दिखा पाता। तो ये देख सकते हैं एकदम गाड़ी बहुत ज़्यादा ही हम लोग की स्पीड में चली, तो मज़ा आ रहा था। तो बस अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ से 5-10 मिनट का रास्ता है। एक तो पूरा मेट्रो की वजह से रास्ता इधर का उधर हो रहा है। इतना हार्ड मेट्रो का काम चल रहा है ना, हर 1 किलोमीटर पे खुदाई करके छोड़ दिया। हर 1 किलोमीटर के आधा किलोमीटर पे इन लोगों ने खुदाई करके छोड़ दिया है। 2027 तक ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि मैंने जब भाई से पूछा जो यहाँ रहता है, उसने बोला 2027 का टाइम दिया कि 2027 में पहला पाथ खुल जाएगा। अब भाई कब इतना हो रहा है ना, इस वजह से ट्रैफिक क्या बोलूँ मैं। क्योंकि अगर हम लोग 10 मिनट पहुँच जाते हैं, हम लोग को पूरे आधा घंटा होने वाला, अभी तक नहीं पहुँचे। जबकि फुलवाड़ी से अंजुमन जहाँ हम लोग जा रहे हैं हॉल में, वो मात्र 10 मिनट का रास्ता, मगर आधा घंटा होने वाले हैं। इतना घुमा के ले जा रहा है। तो ये देखिए सामने आ चुका है। वहाँ भी, यहाँ भी मेट्रो है। तो पूरा खूबसूरती तो एक हॉल का ख़त्म कर दिया। सामने आपको पीछे दिख रहा होगा, बहुत खूबसूरत। मैं जबकि पहले आ चुका हूँ 2000 मतलब कि 21-20 में आया, 22 में आया था मैं। तो ये देख सकते हैं एंट्री हो रही है हम लोगों की। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। अभी तो मैं आपको उतर के दिखाऊंगा। तो ये हम लोग को सब आए हुए हैं, भाजन वाजन सब सामने भी खड़े हुए थे। तो अब हम लोग सीधे उतरते हैं। उतरने के बाद आपको एक ओवरव्यू देते हैं हॉल का। तो ये हम लोग उतर गए। उतरने के बाद मैंने जो डायरेक्ट जाके ओवरव्यू लिया था, इस वजह से। और सब उतर ही रहता है भाई, मैंने सोचा पहले आप लोग को ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये देख सकते हैं अंजुमन जहाँ हम लोग आए हैं, ये मेरा भाई है। अब हम लोग सीधे होते हैं एंटर। तो एंटर होते हुए मैंने सबसे पहले क्या देखा कि सामने ही सेल्फी पॉइंट इन्होंने लगा रखा था। तो बहुत अच्छा था, क्योंकि आज बिना सेल्फी के कुछ होता कहाँ है। तो ये सेल्फी पॉइंट, आप यहाँ के सेल्फी लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा होते हैं भाजन लोग के साथ एंटर, क्योंकि हम फिर बाहर आके वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। अभी एंटर होना ज़रूरी था साथ में, नहीं तो हम भी डांट सुन जाते हैं ना। तो अब हम लोग हो गए एंटर। तो ये देख सकते हैं ये इनर व्यू है पूरा। ये हम लोग फिर बाहर आ गए। आपको यहाँ फाउंटेन भी था, तो मैंने सोचा चलो दिखा ही देते हैं भाई, दिखाना ज़रूरी था आप लोग को। तो फिर हम लोग आ गए कॉफ़ी काउंटर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हेडक हो रहा था, इतना ट्रैफिक से लेके आया था ना। तो हम लोग कॉफ़ी वॉफ़ी पी के थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। ये मेरा जो है ना, उसके साथ वो भगना बहुत क्यूट है। तो अब हम लोग थोड़ा सा मिलने उलने के बाद जहाँ पर निकाह का होने का सिस्टम है वो दिखा दिया। फिर उसके बाद हम लोग सीधे आ गए फूड काउंटर पे, क्योंकि रात हो गई थी ना, 10 बज गए थे, तो भूख भी लग गया था। तो खाने से पहले मैंने सोचा चलो आप लोग को एक बार अच्छे से पूरा दिखा दूँ। यहीं पे खाना भी हो रहा है, वहीं पे आप लोग को सामने दिख सकते हैं दूल्हे भी बैठे हुए। तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे, क्योंकि अब
अब निकाह होने ही वाला था, तो जो कि निकाह चालू भी हो गया। तो निकाह होने के बाद हम लोग सीधे चलते हैं अब घर, क्योंकि रात हो गई थी। अब हम लोग को घर वापस जाना था, तो एक हम लोग सोचा था आराम आराम से चलते हैं घर, सब जगह आपको दिखाई देते हैं। सब जगह ऐसे भी आप लोगों ने देख ही लिया, 90% हम लोगों ने अंजुमन देख लिया। अब जो 10% है वो ऊपर है, तो ऊपर लेडीज़ रहती थी, इस वजह से नहीं गया था मैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं, एक बार और मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ अंजुमन का। ये देख सकते हैं हर तरफ, ये हम लोग की कार, बट कार से नहीं जा रहा क्योंकि हम लोग के कार में ना और भी घर की लेडीज़ लोग आ गई थी, तो उन लोग ऑटो से आए थे, पहले आई हुई थी सुबह से ना, तो इस वजह से तो फिर उन लोग को हम लोगों ने कार से भेज दिया। अब हम लोग ऑटो से जा रहे थे, तो बहुत गलत होता है ये, हम लोग के साथ हमेशा ऐसे ही होता है। तो हम लोग को ऑटो के इंतज़ार में 10 मिनट लग गया, तो फिर फाइनली कोई ऑटो मिला। तो ऑटो पे बैठने के बाद हम लोग सीधे यहाँ से पहले जाएंगे जंक्शन, पटना जंक्शन, फिर वहाँ से हम लोग को मिलेगी फुलवाड़ी की गाड़ी। तो भाई एक तो ऐसे ही हेडक हो रहा था, इतना घूम घमा के आए थे। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं पटना जंक्शन। तो पटना जंक्शन जाने में भी बहुत अच्छा ही लुक आ रहा था, क्योंकि हम पटना जंक्शन जब जा रहे थे तो मेन पटना में इंटर होकर जा रहे थे, सब्जी बाग, राजा बाजार, ये सब देखते हुए जा रहे थे हम लोग। अंजुमन आपका गांधी मैदान में है ना, गांधी मैदान के थोड़ा सा क्रॉस करिएगा तो फिर अंजुमन आ जाएगा। तो अब हम लोग गांधी मैदान सब देखते हुए जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये अपना पटना जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो कभी कभी लगता है कि हमारा बिहार भी उतना ख़राब नहीं है जितना अगर आप सब सोशल मीडिया पे बना रखे हैं। तो ये हमारा पटना बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। ये देख सकते हैं मेट्रो का काम पूरा जाम है, बल्कि हम लोग को जाना चाहिए इसे सीधे रोड से, बस यहाँ से घुमा के हम लोग को ½ किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ रहा है। अभी हम लोग सीधे चलते हैं पटना जंक्शन। तो ये हम लोग सीधे पटना जंक्शन पहुँच ही वाला है, सामने बस रोक देगा ऑटो। तो हम लोग ऑटो वाला को बोला साइड कर दो, क्यों उतना अंदर जाना है भाई। तो ऑटो वाला ने यहाँ पे साइड कर दिया। अब हम लोग उतर गए। ऑटो उतरने के बाद हम लोग को फुलवाड़ी का ऑटो लेना था। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे मामा हैं, इनके सामने मैं ब्लॉग नहीं बनाता, मगर मैंने चुपचाप ब्लॉग बना लिया, इनको पता भी नहीं चला कि मैंने ब्लॉग बनाया। तो ये मामा बैठ गए ऑटो पे, हम लोग बैठे हैं ऑटो में आगे वाले सीट पे। तो ये आगे हमारी जामा मस्जिद स्टेशन वाली। तो ये जामा मस्जिद को हम लोग क्रॉस करते हुए अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने फुलवाड़ी। तो मैं जब देख सकते हैं फुट पे कितना भीड़ रहता है ऐसे, मगर अभी यार एकदम सन्नाटा, रोड लग रहा है दुगना हो गया, 2 गुना बड़ा हो गया अभी, क्योंकि फुट पे जब दुकान लगती है ना तो आधा तो रोड पे सब आ जाते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक होता है। मगर रात में एकदम आराम से ऑटो आ रहा है, जा रहा है। इधर भी लाइटनिंग बहुत अच्छा कर रखा था इन्होंने, तो मैंने सोचा चलो कैप्चर कर ही लेते हैं, आप लोग को दिखा सकते हैं। ये पूरा छठ का सब और दिवाली का सजाया हुआ है यार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यही है अपना पटना, मगर किसी ने दिखाया नहीं आज तक हम लोगों को। ये देख सकते हैं पूरा एकदम हर रोड के साइड फुटपाथ पे सजाया हुआ था। तो अब हम लोग बस पहुँच ही गए। ये आ गया मेरे भाई कज़न का घर। अब हम लोग बहुत ज़्यादा ही आज तो थक गए थे यार, पूरा सर हाथ पैर सब दर्द था, क्योंकि सुबह से तो एक उठ के काम वो करना ये करना, फिर हम लोग को शादी में भी जाना था, फिर आ भी गए, ज़्यादा देर रुके भी नहीं। तो अब हम लोग घर पहुंचते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और ऐसे मेरे साथ बने रहें, ऐसे मुझे सपोर्ट देते रहें। शुक्रिया, जब तक के लिए बाय बाय।